अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। ये अल्ट्रा नीश किस्म की फ्रेग्रेंस है। इसका परफ्यूमर भी अल्ट्रा नीश किस्म की फ्रेग्रेंस इसको डेवलप करता है और इसकी फ्रेग्रेंसेस जितनी भी मैंने एक्सपीरियंस की है ना, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फ्रेग्रेंसेस हैं। ये फ्रेग्रेंस है ऑर्थो पेरेसी कोयम। आप में से बहुत से भाइयों ने ऑर्थो पेरेसी की मेगा मेयर को एक्सपीरियंस किया होगा। ये उस सीरीज़ में अगर मैं कहूँगा ऑर्थो पेरेसी सीरीज़ के अंदर मेरा ख्याल से टॉप 2 में अगर मैं मेरी अपनी ओपिनियन के अंदर मैं इसे रखूँगा तो गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस है और इसकी परफ्यूमर की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं जिसमें से ब्रोंडा, ब्लैक हवानो, मेगा मेयर, ये ऑर्थो पेरेसी की ये, उसके अलावा एक इसकी फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्या नाम है उसका? आय हाय! नाम ज़हन से निकल गया। चलें बहरहाल वो मैं नाम मेंशन कर दूँगा, मेरे बिल्कुल ही ज़हन से निकल गया। वो पता नहीं विराइड थी, नहीं विराइड नहीं थी, वो ब्रूटस थी या इस तरह करके कुछ था, वो मेरे भी ज़हन से निकल रही है। तो बहरहाल ये फ्रेग्रेंस मैं अगर ऑर्थो पेरेसी सीरीज़ के अंदर मैं सेकंड पे रखूँ तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ऑर्थो पेरेसी की सीरीज़ के अंदर 2 ही कमाल की जो टॉप 2 है ना, वो मेगा मेयर और एक ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज़ है ना, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो बहरहाल लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है और इसकी स्टोरी ये है कि इन्होंने अपने जो कोई इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनमें से कोई वो लेदर का कोई बिजनेस करते थे या कोई शू बिजनेस लेदर शूज़ बनाते थे, तो उसके ऊपर इन्होंने फ्रेग्रेंस को ये डेवलप करने की कोशिश की है और एक अच्छी कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस बनाई है, लेकिन अल्ट्रा नीश साइड पे जाके। ये हर किसी के लिए समझ में आने वाली नहीं है और हर किसी के लिए इतनी आसान नहीं है कि वो इसको पहन ले। आपको एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात बताऊँ। लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो है ना, हमारे ऑफिस वेयर के अंदर एक बहुत कमाल की फीलिंग करवाती हैं और वो लाइक अ बॉस टाइप की फीलिंग आती है बंदे के अंदर। तो ये उससे भी ऊपर चले जाओ ना, वो बॉस का भी बॉस हो ना, तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। हमारे यहाँ उर्फ आम में अगर मशहूर फ्रेग्रेंसेस लेदर बेस के ऊपर बात करें तो टॉम फोर्ड एक सर-ए-फ़हरिस्त नाम है, जो उर्फ आम में मार्केट में यूज़ भी होता है और लोग उसे जानते भी हैं और उसके कहीं ना कहीं क्लोन भी एक्सपीरियंस किया है। उसमें अगर बहुत फेमस फ्रेग्रेंस टस्कन लेदर का बात की जाए, मेरी ओपिनियन उस पे कुछ और है, लेकिन उसको लोग आज भी पसंद करते हैं और उसके बहुत सारे क्लोन हमारी पाकिस्तानी मार्केट में भी मौजूद हैं, जिसमें से एक सर-ए-फ़हरिस्त में अगर नाम लूँ तो वो इम्पीरियल वुड जे डॉट का। उसकी एक फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, प्राइस भी इकोनॉमिकल है। पता नहीं अब कितने की है, मैंने ₹35 में ली थी। अब पता नहीं 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए की होगी, बहरहाल मुझे नहीं पता। उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो वो एक कहीं न कहीं लाइकेबल किस्म की फ्रेग्रेंसेज़ हैं, टॉम फोर्ड खुद भी, लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर से या इस डीएनए से बोर हो चुका हूँ। मुझे पर्सनली वो इसमें वो इतना मज़ा नहीं आता जितना लोग इसके बारे में कहते हैं। अपनी-अपनी पसंद की बात है, क्योंकि ये आइटम भी सब्जेक्टिव्स होती हैं और ये टोटल जो है, एक चीज़ मुझे पसंद है तो आपको नहीं है और आपको पसंद है तो मैं कहूँगा यार क्या ये बेकार चीज़ थी। आप उसके बहुत बड़े फैन होंगे, तो ये एक अपनी-अपनी ओपिनियंस हैं इसके ऊपर। लेकिन मुझे टॉम फोर्ड के अंदर ना अगर कोई फ्रेग्रेंस लेदर बेस के ऊपर पसंद है ना, तो वो ओम्ब्रे लेदर है। उस जैसा मज़ा कहीं नहीं है। उस जैसा मज़ा कहीं पे मुझे आज तक नहीं मिला और उसके बाद अगर मैं किसी को कहूँ ना कि जो फ्रेग्रेंस लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस के ऊपर जिसको मज़ा करवाए या जो चस्क करवाए, वो कोयम। वो कोयम से ऊपर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल जाके काम किया और इसमें खूबसूरती पता है क्या है? इसमें खूबसूरती ये है कि इसकी बैलेंसिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। इसमें आपको एक टोटल लेदर, एक होता है ना लेदर जिसमें हम जैकेट्स पहनते हैं, वो एक प्रोसेस्ड किस्म का लेदर होता है, वो सारा प्रोसेस होके आया हुआ है, उसकी खुशबू या उसकी कुछ चीज़ कुछ और है। उसमें से वो जो एक एनामेलिक नोट होता है या वो बदबू सी होती है, वो क्लियर की गई है। लेकिन इसमें वो एनामेलिक नोट आता है, लेकिन वो इतने कमाल अंदाज से और इतने खूबसूरत अंदाज से इसको बैलेंस किया है ना कि वो बैलेंसिंग पे बंदा कहता है कि यार कमाल है यार, बनाने वाले ने कमाल बनाया। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बात समझाता हूँ, कोई भी स्पाइस है हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक जो स्पाइसी स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पे मैं लाल मिर्च की बात कर रहा हूँ, रेड चिली की बात कर लेते हैं या ग्रीन चिली की बात कर लेते हैं, या कोई भी, हम उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, वो हमें तंग करेगा, परेशान करेगा। जबकि वही स्ट्रक्चर अगर हमारे पूरे खाने में एक वो बना हुआ होगा, एक वो प्रोसेस हुआ हुआ होगा, वो स्ट्रक्चर वो बहुत मज़ा करवाता है। इसमें वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अकेले आपको सूंघने में या अकेले वो लेदर की फ्रेग्रेंस आपको समझने में बड़ी मुश्किल करेगी, बड़ी परेशानी करेगी। आप खड़े भी ना हो, आप कहेंगे यार किड़ी बॉल ही शायद मेरे नाल चेक करा रहे हैं, परे करें। लेकिन इसमें उस तरह उस स्ट्रक्चर को बैलेंस किया है कि वो आपको मज़ा करवाती है वो चीज़। तो इसमें वो एक एनिमेलिक नोट है, लेदर स्ट्रक्चर है, फ्रूटी स्ट्रक्चर भी आता है, थोड़ा-सा एक वो सिट्रस का इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्ड करके है और बहुत ही पीछे करके है। फीलिंग ज़रूर आएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। जो प्रॉपर जो थिंकिंग है ना, या जो स्ट्रक्चर की डोमिनेशन है ना, वो डोमिनेट है इसके ऊपर लेदर स्ट्रक्चर, तो वो बहुत खूबसूरत है। बाकी इसकी अगर मैं कलर की, मैंने इसका स्लीव उतारा है और मैं कलर दिखाना चाह रहा था बॉटल का। यार इसका कलर भी जो है ना, यकीन करें क्या क्या सेक्सी सा कलर इसकी जूस कलर है और इसी तरह की सेक्सी फ्रेग्रेंस है। लेकिन अल्ट्रा नीश कहूँगा दोबारा कि जो मैच्योर नोजेज हैं, जो फ्रेग्रेंसेस को अपने लिए मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए, बिगनर के लिए इतनी लाइकेबल नहीं है। जिस तरह मैं पीछे फ्रेग्रेंसेस का नाम ले चुका हूँ,
उस तरह की ये लाइकेबल फ्रेग्रेंस नहीं है। इसने मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम वेयर किया था ना, तो मैंने भी चार्मिंग के अंदर ना ईद का दिन था और मैं अपने सहुरे नाल जाना सी, तो सोचिया सी कि जी अज तो ना मैं इंज दी फ्रेग्रेंस ला के जानी, जेडे रिश्तेदार भी आए होंगे ना देखणगे की ला के आया। तो बहरहाल वो मुझे इसने ओवर स्प्रेइंग कर ली मैंने चार्मिंग के अंदर, तो मुझे इसने चोक किया, इवन कि इतना ज़्यादा चोक किया कि मेरा सर में दर्द शुरू हो गया और इतना शिद्दत का दर्द कि मेरा दिल करे मैं वॉमिट कर लूँ। लेकिन मैं इसमें इस फ्रेग्रेंस को बुरा नहीं कहूँगा, बुरा इस वजह से नहीं कहूँगा कि मैंने मीठा भी उस दिन बहुत ज़्यादा खाया हुआ था और मीठा खाने के बाद मैंने इसको ओवर स्प्रे कर लिया था, इसको मिस हैंडल किया मैंने। तो वो जब मैंने इसको छेड़ना शुरू किया तो फिर इसने तो मुझे छेड़ना था ना। तो ये चीज़ें जो है ना एक एहतियात से, एक अच्छे अंदाज से वियर करेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो आपको ये पकड़ लेंगी। अब मैं दूसरा एक्सपीरियंस अपना पर्सनल शेयर करता हूँ। मैंने इसको तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले की बात है या महीना हो गया होगा अप्रॉक्स, ये जब हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने उसमें भी इसको बड़ा वेयरिंग दिया और बड़ी एहतियात के साथ वेयरिंग दी है, बड़ी कंट्रोल्ड करके वेयरिंग दी है। तो यकीन करें इसने मुझे उतना चस्क रही, इतनी चस्क रही कि मैं मज़ा आ गया मुझे। तो ये फ्रेग्रेंस जो है हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कलेक्टर्स आइटम है और कलेक्टर्स के लिए समझने वाली फ्रेग्रेंस है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है यार? परफॉर्मेंस के अंदर अगर इसके ऊपर बात करें ना, तो परफॉर्मेंस ना विंटर वेयर के अंदर कमजोर है, ना समर वेयर में कमजोर है, ना इंडोर, ना आउटडोर, ना डे वेयर, ना नाइट वेयर, कहीं पे भी इसकी कोई फ्रेग्रेंस कमजोरी नहीं है। पूरा दिन आराम से चलती है। उसके बाद परफॉर्मेंस आपके इर्द गिर्द जो प्रोजेक्ट करती है वो भी ठीक करती है। एक दफ़ा तो रूम फिलर है, लेकिन उसके बाद गुजारा करती है, आपके इर्द गिर्द रहती है। कि ये नहीं कि 4 बंदों को जाके यूँ छेड़ के आए, तंग करके आए और आपको वो अगलों को भी परेशान करे, वो चीज़ इसमें नहीं है। उस हवाले से ये टेम्ड है। मेगा मेयर जैसी जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, अब मेगा मेयर कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है मेगा मेयर। मेगा मेयर जैसी जो परफॉर्मेंस है ना, ये मेगा मेयर वो कुछ और है। वो ना तंग करती है ना परेशान करती है, बंदे को मजा करवाती है। तो बहरहाल इस फ्रेग्रेंस के ऊपर आते हैं। इसकी वर्सेटैलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। नाइट वेयर की, आउटडोर में जिस तरह आजकल गर्मी है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा और आपको पकड़ लेगी। हाँ, इनडोर में अगर ऑफिस वेयर के अंदर कह लें थोड़ा सा एहतियात के पहलू के साथ इसको वेयर करें तो ये अच्छा रहेगी, क्योंकि ऑफिस में वो एसी ऑन होते हैं और वो प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो वहाँ पर ये फ्रेग्रेंस चल जाएगी नाइट वेयर में। और ये विंटर वेयर की वैसे फ्रेग्रेंस है। अब इसके ऊपर प्राइस के ऊपर आते हैं यार। प्राइस इसकी जो है ना, आजकल तो प्राइसेस जो है ना, अल्लाह माफ़ करे कि किसी की भी प्राइस को समझ में नहीं आती। वो फ्रेग्रेंसेस जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में होती थी, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में चली गई हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं। तो प्राइसेस जो है ना वो अनबिलीवेबल किस्म के जंप आ गए हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतरी वाला मामला करें, आसानी वाला मामला करें। यकीन करें हमारी शौक तो शौक, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, हम उस मामले में भी बड़े परेशान हैं। तो बहरहाल बात को लंबा नहीं करता, अपनी बात के ऊपर आता हूँ। इसकी जो प्राइस है कोयम की, ये आजकल हमारी पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन कोई 40, 42, 43 हज़ार रुपये के आसपास है और इसका टेस्टर 3-4 हज़ार रुपये सस्ता होगा। और आज से कुछ अर्सा पहले, साल 1.5 साल पहले इसी परफ्यूम की जो प्राइस होती थी वो तकरीबन कोई 28 हज़ार, 27 हज़ार या 29 हज़ार इसके आसपास हुआ करती थी। तो अब बहुत बड़े जंप्स आ गए हैं। तो अल्लाह हमारे लिए मामले को आसान करे। तो प्राइसेस जो हैं वो आजकल किसी की भी जो है ना वो ठीक नहीं है, और वो कोई भी जो चीज़ है ना वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। लेकिन एज अ कलेक्टर, एज अ शौक, मतलब जैसे कहते हैं ना, ठरक तो पूरी करनी करनी है। अब कहीं ना कहीं फिर भी हम लेते हैं, लेकिन अब हमारी भी जो है ना वो जो लेने वाले हैं उनकी भी जो है ना पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं। तो बाहर कलेक्टर्स आइटम है, ब्लाइंडली बाय ना कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी भी जो है ना ये बहुत सीरियस किस्म की, या जैसे कहते हैं ना कि हार्ड लाइनर किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो एहतियात से दीजिएगा, ये ना हो कि आप पैसे इस पर लगा दें फिर बाद में कहेंगे यार मैं लेनी की थी तो ले की बैठा है। तो ये इसलिए एहतियात इस पर रखिएगा। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।